बहुत अरसा पहले की बात है। एक दूर दराज सल्तनत में एक नेक दिल बादशाह समरवीर हुकूमत करता था। उसकी सल्तनत खुशहाल, रियाया मुतमईन और अमनो इंसाफ से मालामाल थी। लेकिन बादशाह और मलका के दिल में एक खलिश थी। वो बे औलाद थे। दोनों मियाँ बीवी दिन रात अल्लाह से दुआ करते, बुजुर्गों से दुआएं लेते कि उन्हें औलाद की नेमत नसीब हो। एक रात मलका ने एक अजीब व खास ख्वाब देखा। ख्वाब में एक नूरानी परी आई जिसके गिर्द रोशनी का हाला था। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, ए मलका, तुम्हें एक खूबसूरत बेटी अता होगी, लेकिन याद रखना, जब वो 16 साल की हो जाए तो उसे सोने की सुई से दूर रखना। अगर वो सुई से चुभ गई तो वो एक गहरी नींद में चली जाएगी जो 100 साल तक जारी रहेगी। मलका ने आंख खोली तो दिल खुशी और फिक्र से भर गया। कुछ ही अरसे बाद अल्लाह ने उन्हें एक बेटी से नवाजा। नन्ही शहजादी निहायत हसीन थी। उसका नाम आर्या रखा गया। महल खुशियों से गूंज उठा। बादशाह ने फौरन सल्तनत में ऐलान करवाया कि तमाम सुइयां, धागे और सिलाई के आलात जब्त कर लिए जाएं ताकि ख्वाब में आने वाली वार्निंग पूरी ना हो। शहजादी आर्या निहायत ज़हीन, नेक दिल और खूबसूरत लड़की साबित हुई। वो रियाया से हमदर्दी रखती, गरीबों की मदद करती और हर दिल अजीज बन गई। दिन गुजरते गए, साल बीत गए और वो लम्हा आ गया जिससे सब डरते थे। आर्या की 16वीं सालगिरह। इस दिन महल में खूब जश्न हो रहा था। सब खुश थे, लेकिन आर्या तजस्सुस से महल के पुराने हिस्से की तरफ निकल गई जहां कभी कोई न जाता था। वहां उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो सुई से कुछ सी रही थी। आर्या ने हैरानी से पूछा, ये क्या कर रही हो? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये सुई है, चाहो तो आजमा लो। आर्या ने जैसे ही सुई को छुआ, अचानक उसकी आंखें बंद हो गईं और वो जमीन पर गिर गई। महल में सन्नाटा छा गया। उसी लम्हे वही परी जाहिर हुई जो बरसों पहले ख्वाब में आई थी। उसने बादशाह और मलका से कहा, गम न करो, शहजादी अब 100 साल की नींद सोएगी। एक दिन एक सच्चा नेक दिल शहजादा आएगा जो उसे जगा देगा। फिर पूरे महल पर जादू तारी हो गया। हर शख्स नींद में चला गया जैसे वक्त थम गया हो। 100 साल बाद एक बहादुर शहजादा जैद, जो नेकी और सच्चाई का पैकर था, मुख्तलिफ जंगलों, पहाड़ों और जादुई रुकावटों से गुजरता हुआ उस महल तक पहुंचा। जब उसने आर्या को देखा तो हैरान रह गया। वो बहुत खूबसूरत थी, जैसे अभी अभी सोई हो। शहजादे ने दिल की गहराई से दुआ की और आहिस्ता से उसके माथे पर हाथ रखा। मौजज़ा हो गया। आर्या की आंखें खुल गईं। पूरे महल की नींद टूट गई। खुशी की लहर दौड़ गई और एक अजीम उश्शान जश्न मनाया गया। कुछ अरसे बाद शहजादा जैद और आर्या की शादी हो गई। वो दोनों खुशी, मोहब्बत और अमन के साथ जिंदगी गुजारने लगे और उनकी सल्तनत एक बार फिर खुशियों से भर गई।